ओके गाइस, तो आज हम आपके सामने एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि ड्यूअल स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दो ड्यूअल स्टार्टर लेके बैठा हूँ। सबसे पहले हमारा थोड़ा सा जो रूटीनली यूज़ होने वाला ड्यूअल स्टार्टर है, जो एक बंद मेटल बॉक्स में हम यूज़ करते थे। तो इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर आता था। इसमें एक एनवीसी कॉइल आती थी, एक आर्मेचर आता था, प्लंजर आता था, रिले आती थी और उसके कॉन्टेक्ट्स आते थे। तो ये थोड़ा पुराना है। आज हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टेक्टर आ गए जिसका वायरिंग भी कुछ इसी की तरह सेम ही है और काफ़ी इजी है। बस उसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बेहतर दिखता है और ये थोड़ा महंगा होता है, इसके हिसाब से ये थोड़ा सस्ता होता है। तो हमारे पास ड्यूअल स्टार्टर को बनाने के लिए, उसका कंट्रोल वायरिंग करने के लिए यहाँ पे हमने सबसे पहले आरसीसीबी ली है, वो 32 एम्पियर की है और दो पुश बटन लिए और हमारे कॉन्टेक्टर है। कॉन्टेक्टर के साथ हमने पहले से ओल और रिले कनेक्ट कर रखी है। ओल और रिले हमारी मोटर की सेफ्टी के लिए है। ड्यूअल स्टार्टर मतलब डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, मतलब वो मोटर को ऑनलाइन मतलब लाइन के साथ सीधा जोड़ देता है, इसलिए उसका नाम ड्यूअल स्टार्टर है। तो इसकी कंट्रोल वायरिंग हम अब स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें करना क्या है, जो ओवरलोड रिले है आप देख सकते हैं, ये हमारे पास है ओवरलोड रिले है। तो ओवरलोड रिले में नीचे के जो टर्मिनल आते हैं उसमें एक एनसी होती है, वो आप कुछ रिले में उस पर नंबरिंग की होती है 95 और 96। तो हमने यहाँ पे जो एनसी है वहाँ सबसे पहले हम फेज वायर लाके इस टर्मिनल को देंगे। उसके बाद ऊपर के टर्मिनल से हम एक वायर कनेक्ट करके एनसी को देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो ओवरलोड रिले है वहाँ पे 11 और 12 नंबर के जो टर्मिनल है वो एनसी है। तो हमने आरसीसीबी से एक वायर फेज लेके 11 नंबर को दिया है और वहाँ के 12 नंबर से का जो टर्मिनल वहाँ से एक वायर कनेक्ट करके एनसी को दिया है। मतलब एनसी तक हमने कनेक्शन ले लिए हैं। तो इसका मतलब है 11-12 जो हमारा एनसी है वहाँ से सीधा सप्लाई 12 को जाएगा और 12 टर्मिनल से सीधा एनसी को सप्लाई मिलेगा। अब हमें क्या करना है कि जो हमारी एनसी है नॉर्मली ओपन, वहाँ से एक वायर लेके हमें स्टार्ट पुश बटन को देना है जो हमारी एनओ है। मतलब हमारा जो ये कनेक्शन हुआ है एनसी से, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो हमारी एनसी है उसके पीछे नंबरिंग की है 1 और 2 नंबर। तो आपको 1 नंबर में इनपुट देने जो हमें दे दिए, अब 2 नंबर से एक आउटपुट लेके हमें देना है स्टार्ट पुश बटन को। तो अब हमने एनसी से स्टॉप पुश बटन से मतलब एनसी से कनेक्शन किया है स्टार्ट पुश बटन मतलब एनओ के साथ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने एक वायर कनेक्ट कर दिया है एनसी से एनओ तक। तो एनओ का जो इनपुट है वो 3 नंबर पर है और उसका आउटपुट अब 4 नंबर से आएगा। तो अब 4 नंबर से हम एक वायर कनेक्ट करके उसे ले जाएंगे कॉन्टेक्टर के A1 टर्मिनल का। तो आप देख सकते हैं कि कॉन्टेक्टर का A1 टर्मिनल है और ये A2 है। तो A1 में हमें फेज़ देनी है, जो फेज़ हम लाए थे NC से एनो से A1 तक। और जहाँ से आप देख सकते हैं कि A2 है, A2 पे हमें न्यूट्रल देना है। तो अब हमने हमारा जो स्टार्ट पुश बटन है एनो, वहाँ से एक वायर कनेक्ट करके हमारे जो कॉन्टेक्टर है उसके A1 के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। मतलब हमारा फेज़ है वो घूम के, सबसे पहले हमने शुरुआत की थी हमारे 12 नंबर से, वहाँ से हमने एनसी को दिया, एनसी से हमने एनओ को दिया और एनओ से हमने सीधा दे दिया A1 को। मतलब ये हमारा फेज़ है जो उसके साथ कनेक्ट हो गया है। तो हमने A1 को फेज़ तो दे दिया, अब हमें A2 को न्यूट्रल देना है। तो यहाँ पे हमारा A2 टर्मिनल है, वहाँ हम आरसीसीबी से, मतलब ये हमारी आरसीसीबी है, वहाँ से हम न्यूट्रल लेके देंगे A2 के साथ। तो हमने आरसीसीबी से फेज़ लेके A1 को दिया है और न्यूट्रल देके A2 को दिया है। तो हमारी यहाँ पे आधी सर्किट ख़त्म हुई है, मतलब आधा वायरिंग पूरा हुआ है। जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन को दबाएंगे तो हमारी जो कॉन्टेक्टर की कॉइल है वो होल्ड नहीं हो पा रही है। तो हमारा अभी एक वायर बाकी है कनेक्ट करना, जिससे हमारी एक कॉइल होल्ड होगी तो हमारा कॉन्टेक्टर काम करना शुरू करेगा। तो अब क्या करेंगे हम, तो हम सबसे पहले करेंगे एनसी से एक वायर, उसके आउटपुट से एक वायर कनेक्ट करके एनसी की इस आउटपुट से मतलब 2 नंबर से हम एक वायर कनेक्ट करके यहाँ जो आप कॉन्टेक्टर पर एनओ देख रहे हैं 14 नंबर लिखा हुआ, वहाँ पे एनओ के साथ कनेक्ट करेंगे। तो हमने हमारी जो एनसी है उसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर लेके हमारा जो कॉन्टेक्टर है वहाँ उस पे ऊपर हमें एक एनओ है, उस एनओ के 14 नंबर में हमने वायर कनेक्ट किया। तो आप ये वायर जो स्टार्ट पुश बटन है उसके पहले टर्मिनल से, मतलब इनपुट टर्मिनल से भी वो वायर कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने एनसी से कनेक्ट किया है, दोनों एक ही जगह है। तो हमने एनसी के आउटपुट टर्मिनल से एक वायर लेके 14 नंबर के हमारे एनओ को दिया है।
अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ऊपर का टर्मिनल है एनो का 13 नंबर का जो टर्मिनल है, वहाँ से एक वायर लेके हम हमारे कॉन्टेक्टर के A1 के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो हमने हमारा जो एनो का ऊपर का टर्मिनल था 13 नंबर का, वहाँ से एक वायर कनेक्ट करके 13 नंबर एनो से कनेक्ट करके हमने उस वायर को कनेक्ट किया है A1 के साथ। मतलब हमारे एनो का कनेक्शन यहाँ पे हमने किया है। उसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी जो कोयल होल्ड नहीं हो रही थी, अब वो होल्ड होगी। तो अब आपको प्रैक्टिकली भी दिखा रहे हैं कि कैसे वो कोयल हो रही है। तो हम सबसे पहले RCCB ऑन करेंगे। तो हमने RCCB ऑन कर दी है। अब हम जैसे ही स्टार्ट पुश बटन को दबाएंगे तो हमारे जो कोयल है, हमारा जो कॉन्टेक्टर है, वो होल्ड करने लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कॉन्टेक्टर है होल्ड होने लगा है। अब हमारा स्टॉप पुश बटन से उसे हम ऑफ भी कर सकते हैं। आप थोड़ा सा नज़दीक से कैमरा में दिखाएं तो किस तरह से हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड हो रहा है। तो हमारा स्टार्ट पुश बटन से हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड हो रहा है और स्टॉप पुश बटन से ऑफ हो रहा है। तो ये हमारा आज का जो कंट्रोल वायरिंग था वो यहाँ से हम उसका एंड करते हैं। अब हम आपको दूसरा वीडियो लाएंगे, हम उसके साथ आपको पावर वायरिंग करके दिखाएंगे हमारे DOL स्टार्टर को। तो आप ये हमारा वीडियो पूरा देखेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा, उसे लाइक करना और उसे सब्सक्राइब करना और अपने और जो टेक्निकल दोस्त हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हम ऐसे ही नए नए वीडियो आपके साथ ला सकें।